बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज पृथ्वी परिक्रमा के इन शुभ अवसर पे राजी की मेहर से रसानंद सागर, मनमोहन रसानंद सागर इस पे शौर करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म मुनि परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी कृत। आप सबसे पहले इनकी जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं, इनकी बीतक के बारे में। जो नवनूतनपुरी धाम जामनगर के महाराज श्री जो धर्मदास जी हैं, उन्होंने इनके बारे में जो लिखा है कि संत शिरोमणि महाराज जुगलदास जी की जीवन के विषय में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, फिर भी जो प्रामाणिक सूत्र हैं उनके अनुसार आपकी जन्मभूमि दतिया राज्य माना जाता है। ग्वालियर में आता है दतिया, वो राज्य माना जाता है। आपके पिता दतिया के एक अत्यंत प्रतिष्ठित कायस्थ कुल के श्रीवास्तव थे। बाल्यकाल से ही आप में होनहार व्यक्तित्व के लक्षण प्रकट हो गए थे। जिज्ञासु होने के कारण सर्वत आप आत्म कल्याण के मार्ग को खोज रहे थे, और खोजी के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। आपको भी सद्गुरु मिले, उच्च कोटि के संतों के श्रीमुख से आपको प्राणनाथ वाणी की चर्चा सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम धाम का वर्णन पढ़कर आपकी आत्मा निज घर और अपने परम धाम के दर्शनों के लिए छटपटाने लगी, व्याकुल रहने लगी, और ये संसार उन्हें विष तुल्य प्रतीत होने लगा। वीर्य वेदना में व्याकुल होकर आपने निर्णय किया कि जब तक परम धाम का साक्षात दर्शन ना होगा, तब तक मैं संसार को नहीं देखूंगा। और उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। घोर तप में कई मास व्यतीत हो गए। कई दिनों तक अन्न जल में कमी कर देने से शरीर निर्बल हुआ, किंतु आत्म बल बढ़ा। सुंदर साथ जी, महाराज श्री जी के मुख से ये भी सुना हुआ है कि जिस जगह बैठ के इन्होंने तप किया था वो ऐसा घनघोर जंगल था। वहां पे ऐसे सांप थे जिनकी फुफकार मात्र से जो विष का प्रभाव इतना जहरीला कि डेथ हो जाए। उस जगह बैठकर इन्होंने घोर तप किया। घोर तप में कई मास व्यतीत हो गए। कई दिनों से अन्न जल में कमी कर देने से शरीर निर्बल हुआ, किंतु आत्म बल बढ़ा। आपकी प्रेमाग्रह और अनन्य भक्ति पर रीझ कर पूर्ण भर परमात्मा ने साक्षात दर्शन देके इन्हें परमधाम दिखाया। आत्मा का आनंद शब्दों में प्रवाहित होने लगा। सेवा करने वाले शिष्यों ने तुरंत उसे लिपिबद्ध किया। वर्णन समाप्त होते ही अपने स्वामी को अखंड दंडवत प्रणाम किया। इनकी त्यागी मनोवृत्ति देखकर माता पिता ने बहुत छोटी आयु में ही इनका विवाह कर दिया। पत्नी बहुत साध्वी श्रद्धालु भक्त थी। आपकी एक पुत्र और पुत्री भी हुए, लेकिन गृहस्थ आश्रम बहुत छोटा रहा। बाद में दोनों दंपति पूजा पाठ अर्चना में अपना समय व्यतीत करते। आप सदैव आत्मचिंतन में लगे रहते। फलस्वरूप अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। मनमोहन रसानंद सागर, जिसपे हम शहुर करेंगे, उनकी मनमोहक लीलाओं में डूबने का प्रयास करेंगे। परम धाम विलास और वृंदावन विलास,
ये दोनों बुक भी अब अवेलेबल हो चुकी हैं जामनगर से, वहां से पीडीएफ निकलवा लिया इसका। परमधाम विलास और वृंदावन विलास, छोटी बड़ी पत्री हो गई, प्रेम पाती हो गई इनकी, और शायद जो देवचंद जी की पाती है वो भी इन्हीं की लिखित है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देवचंद जी की पाती भी। अब बड़ी वृत्त प्रकाशन होने से जो परम धाम की बड़ी वृत्ति भी प्रकाशित हो चुकी है। और आपकी जन्म संबत ठीक से कोई नहीं बता पाया। इतना ही कहा जाता है कि आपको सागर के महाराज बखत बली जू के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था, और बखत बली जू की रानी साहिबा आपकी शिष्या थी, अर्थात अपने धर्म में आ चुकी थी, तारतम ग्रहण कर लिया था। बस उसी से आपके जीवन काल का अनुमान लगाया जा सकता है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी आपकी ही शिष्या थी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इनसे तारतम लिया। रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में इनको राजगुरु का पद प्राप्त था। अब इनकी शिष्य परंपरा में चतुरदास महाराज जी, परमहंस चेतन दास जी का जीवन है। इसी क्रम में मटियारी, गंगापुर, गढ़पासेली गांवों में गादी की स्थापना हुई। ये तीनों स्थान आज भी मान्यता प्राप्त है। मटियारी का नाम तो मैंने भी सुना हुआ है, मटियारी में गादी है अपनी। और वहाँ अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। और भांडेर के जो महंत, ये जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ ये काफी पुराना प्रकाशन है। तो उन समय जो भांडेर के महंत थे गोपाल दास जी भी उन्हीं की शिष्य परंपरा में है। और संत शिरोमणि जुगलदास जी ऊंच नीच में, छुआछूत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो एक बार का इनका एक प्रसंग बताया जाता है, वो दूसरी किताब से पढ़ के बताती हूँ। कि एक बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर किसी श्रीमंत व्यक्ति की ओर से धाम चबूतरा पर रसोई दी गई, जिसमें कई प्रकार की मिठाइयां बनी। धाम चबूतरे पर भोजन कराने का अपना विशेष महत्व, क्योंकि श्री जी के दरबार के सामने भोजन होता है। शास्त्रों में ये कथन आता है कि प्रभु के स्थान पर जो भोजन होता है वह अक्षय फल देता है। किसी श्रीमंत की रसोई थी, अनेक प्रकार के पकवान मिष्ठान बने थे, जो भोजन करने वालों से अधिक पत्तल में ही छूट गए थे। और जो भंगी लोग थे, उठाने वाले लोग थे, वो भर भर के टोकरियां ले जा रहे थे। और रास्ते में नदी की ओर से आती हुई युगलदास जी ने पूछ लिया, अरे इतनी मिठाई कहाँ ले जा रहे हो? तो जवाब मिला, ये तो प्राणनाथ जी के मंदिर का प्रसाद है। तो इन्होंने सोचा, जो अपने इष्ट देव के प्रसाद को छोड़कर चला जावे तो उसकी आयु, विद्या, बुद्धि, बल, पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वचन सुना था। अतएव उन्होंने उस टोकरी में से थोड़ा सा प्रसाद मुख में डाल दिया। अब सैकड़ों मनुष्य शरद पूर्णिमा पे जाते हैं। कई व्यक्ति घूम रहे थे, लोगों ने देख लिया, मंदिर दूर कर आए और कह दिया कि इस महात्मा ने तो उनके हाथ की छुई मिठाई खा ली है, इसे ऊपर नहीं चढ़ने देना। जमाना छुआछूत का था और मंदिर के चबूतरे पर महाराज श्री जी को चढ़ने से रोक लिया गया। तमाम लोग साक्षी खड़े हो गए कि हाँ हाँ हमने खाते देखा है। अब महाप्रसाद के महत्व का तो भाग्यशाली ही जान पाते हैं कि महाप्रसाद का महत्व क्या है। अब वो अंदर ही अंदर जैसे विचार कर रहे हैं कि सत्यनारायण की कथा में भी प्रसाद का बहुत महत्व है। जुगलदास जी के दिल को बहुत ठेस लगी। वीर भावना का उदय हो गया कि श्री राज्य के प्रसाद से तो करोड़ों जन्म के पाप कट जाते हैं, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, उन्हें परम धाम मिलता है। तो क्या ये सब झूठ है? धामधनी से पुकार रहे हैं, हे धामधनी, क्या आपका प्रसाद खाने वाला पतित हो सकता है? यदि नहीं तो मुझे आपके चबूतरे से क्यों हटा देगा? मैं आपके दरबार में आपके दर्शन करने क्यों नहीं आ सकता? क्या सचमुच प्रसाद खा लेना इतना पाप हुआ? अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प मंथन शुरू हो गया। दिल के आंसू बाहर निकल आए।
निदान एक आग्रह भावना खड़ी हो गई। अब यहाँ से पीछे हटना ही नहीं चाहते थे। सुनते हैं कि दिन भर बैठे बैठे हो गया। रात्रि के चौथे पहर में मूल स्वरूप ने उन्हें दर्शन दिए। अरे युगल सखी, तुमको कुछ याद है? देखो परम धाम के लाल चबूतरे पर अनादिकाल से बैठते बैठते तुम अभी अघाए नहीं। क्या इस चबूतरे को तुम लाल चबूतरे से अधिक महत्व देते हो? तुम तो कमलावती की वासना हो, फिर इतना दुख क्यों, इतना शोक क्यों? इतना सुनते ही सिर चरणों पर ढुल पड़ा। क्षमा मांगी, हे धामधनी, मुझसे भूल हो गई। इतने में स्वरूप तो अदृश्य हो गया। अकेले तड़पते रहे, विधि जागृत हो गया और दतिया लौट आए। गांव के बाहर एकांत में 12 वर्ष तक ध्यान में व्यतीत हुए। पुण्य दर्शन चाहा तब मूल स्वरूप ने आत्म दृष्टि बख्शीश कर दी और परम धाम का साक्षात्कार होने लगा, जिसके बल पे आपने बड़ी वृत्ति मनमोहन रसानंद सागर को जरा जरा तोल तोल कर लिखा है। 7 माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सो धन धाम को तोलसी करसी दृढ़ निर्धार। इस प्रकार से जोश, इश्क, इलम, शहूर के बल पर सब श्री राजी की मेहर प्राप्त की। परातम संबंध के बल पर सब लिखा। कितने ही लोगों को चमत्कार के दर्शन हुए। कभी चोर अंधे हो गए तो कभी चोरों को सांप ही सांप नजर आए। जब इनको पता चला कि हमारे पीछे लोगों को कष्ट होता है तो स्थान बदल लिया और दतिया से भांडेर चले आए। अब भांडेर में जो मंदिर बना है उसके बारे में भी कहा जाता है कि आपने भांडेर में आकर एक नगर के बाहर एक स्थान बनाया, जिसके बाद में दतिया की महारानी ने एक मंदिर के रूप में बनाने का आग्रह किया। तदनुसार श्री जुगलदास महाराज ने मंदिर की स्थापना करी। आपके पुत्र प्रियादास और धर्मवती जिया जी महाराज और आपके साले गोपाल दास जी, ये चारों ही उस समय के प्रख्यात परमात्मा थे। तो इस तरह से ये अपने को जो थोड़ा सा मालूम है इनकी बीतक के बारे में उसका वर्णन हुआ। इनकी जो वृत्तियां हैं उसमें परम धाम की बड़ी वृत्ति, मनमोहन रसानंद सागर, छोटी बड़ी प्रति और अनेक फुटकर प्रत, वृंदावन रसानंद सागर और एक शोभा अभी परम धाम विलास, वृंदावन विलास भी हो गई और प्रेम पाती, ये सब इनके हैं। तो अब हम शिराजी की मेहर से मनमोहन रसानंद सागर का प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, जिग्ना ने कंफर्म कर दिया, देवचंद जी की पाती भी उनकी है। हाँ जी सुंदर साची। मैं सामने जब तक अभी नक्शे की जरूरत नहीं है तब तक इसी बुक को ही सामने रखूंगी, पीडीएफ को। जब नक्शे की जरूरत होगी तब नक्शा शेयर कर दूंगी। अथ ग्रंथ प्रारंभ। श्री पूरन ब्रह्म स्वलीला अद्वैत किशोर किशोरी श्याम श्यामा जी की जय जय जय। जयकारा बुलाते हैं हम सभी भी राज्य का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। श्री निजधाम की आनंद तरंगे अखंड अपार है, सो अनुभव द्वारा सर मोहन रसानंद सागर लिखा जाता है। श्री परम धाम की जो अखंड आनंद है, परम धाम की 25 पक्ष, उनमें होने वाला लीला विहार आप श्री राजी श्यामा जी संग, धाम की रूहों के संग, वो जो आनंद है वो बेशुमार है, अपरंपार है। महाराज शिव जी कह रहे हैं सो अनुभव द्वारा सर मोहन रसानंद सागर लिखा जाता है। तो उन शोभा को अनुभव के द्वारा श्री राज्य की मेहर से सर मोहन रसानंद सागर को लिखा गया।
श्री निजधाम कैसो है कि अनुभव से शब्द से अतीत है। अब महाराज श्री जी बता रहे हैं कि निजधाम कैसा है, हमारा परम धाम कैसा है, हमारा निज घर कैसा है, कि वह अनुभव और शब्दों से परे है। परम धाम की यथार्थ शोभा हम चितवन के माध्यम से ही महसूस कर सकते हैं, इलम की गहराइयों में डूब के, क्योंकि इलम भी तो धनी का है इश्क। ये जो इलम है सबसे अच्छा मीठा मधुर सागर, तो इन इलम के जरिए ही हम चितवन में डूब के परम धाम के अनुभव को ले सकते हैं। ये अनुभव और शब्द से परे है, षठ प्रमाण से न्यारा है, जो प्रमाण दिए जाते हैं उनसे भी न्यारा है। वैकुंठ गोलोक नित्य वृंदावन के परे है। वैकुंठ धाम हो गया, गोलोक धाम हो गया, नित्य वृंदावन हो गया, उनसे भी आगे है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पंचवासना की वाणी में भी अति गुह्यात गुज छिपा है। एक चौपाई आती है कि ना, ऐसा नहीं जानो कि शास्त्रों में कुछ नहीं है, लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए, तारतम्य ज्ञान की कुंजी हमारे पास होनी चाहिए। वेदों में भी, 18 पुराण में भी, पंचवासना की वाणी में भी कहीं ना कहीं अपने को ये कुछ वेद छिपे रहस्य मिलते हैं, पर दुनिया उसको नहीं पहचान पाती क्योंकि उनके पास तारतम्य ज्ञान की कुंजी नहीं है। जिस प्रकार से आत्म देह में छुपी है और कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड आदि करके अनंत कोटि कष्ट करके, वेद शास्त्र पुराण करके, कोई ब्रह्मांड के ज्ञान धारण करके नहीं पायत है। परम धाम को हम कर्म कांड से, शरीयत करके, उपासना कांड से, ज्ञान कांड से, ये जो कांड बताए जाते हैं, एक कहते हैं ना कि इसको भक्ति की जो विधियां हैं कि कर्म कांड यानी शरीयत, उपासना, ज्ञान कांड, ऐसे कई प्रकार के अपने देह को दमन करके, वेद शास्त्र पुराण पढ़ के भी ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान भी धारण कर ले, तो भी हम परम धाम को नहीं पा सकते। श्री सतगुरु पूरन ब्रह्म मिले, बिन और पूरन प्रेम उपजे, बिन उपाय दुनी नास्त है। जब तक हमें पूरन सतगुरु नहीं मिले, पूरन प्रेम नहीं उपजे, तब तक ये हम नहीं पा सकते। जाई छिन से सतगुरु साई मिले, ताई छिन याके संपूर्ण मनोरथ पूरन भई। जिस क्षण हमें सतगुरु, पूर्ण सतगुरु मिल जाएंगे, उन्हीं क्षण हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु का सानिध्य मिला। तो जिनके प्रकाश में, जिनकी मेहर से हमें ये ग्रंथ, ये सब शोभा हमें खुल रही है। वाणी से भी 1-2 छपैया मैंने निकाली हैं। सदगुरु की महिमा के बारे में, एक सेकेंड। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सभी समझावे, भाने मन को भरम। श्री मोहम्मद कहे, गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लग, इन उल्टी से उल्टाई के प्रिया प्रेमी करे सन्मुख। एकमात्र उसी को सतगुरु के रूप में स्वीकार करे, जो हमें पारब्रह्म की पहचान कराए, झूठी माया से चित्त को हटा के प्रेतम के प्रेम में डुबोए और प्रत्यक्ष अनुभव कराए। तो कैसे एकदम से खुलकर लिखा है कि जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक हम इस धाम को नहीं पा सकते। और जिस क्षण हमें सदगुरु मिल गए, उसी क्षण हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण ब्रह्म मिले, कोट कल्पन को जो मार्ग, निजधाम को है सो तत्कीन पहुंच जाते हैं। जब हमें पूर्ण ब्रह्म मिल गए, हमारे प्राणनाथ जी हमको मिल गए,
तो जो कोट कल्पों का जो मार्ग है परम धाम का, अगर दुनिया वालों के हिसाब से देखें तो शर्क ब्रह्मांड का इसका विस्तार, फिर अक्षर, और उसके बाद परम धाम। और वहां पर मोमिन एक पल में आंखें बंद करते ही चांदनी चौक, तो हम चांदनी चौक में खुद को देखते हैं। तो कोट कल्पन को मार्ग जो निजधाम का है सो तदकिन पहुंच जाते हैं। श्री सतगुरु साईं ठोरी बैठे पग से पंथ करे, बिन पांव पलक में श्री निजधाम पहुंचावत है। श्री सतगुरु साई ठोरी बैठे पग से पंथ करे, बिना पांव पलक में सतगुरु साई हमें वहीं बैठे बैठे पांव पलक के भी कोटवे हिस्से में हमारी सुरता को परम धाम पहुंचा देते हैं। सुंदर साथ जी, कहीं भी शोभा का लगे तो हैंड रेज कर लेना। हाँ जी। हाँ जी, वो चौपाई है वाणी की, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ, जीव सृष्टि क्या करे, जाकी अकल है तुझ। हाँ ऐसे जी। कुछ। हम्म। हाँ। अब इसके बाद महर्षि जी कहते हैं, श्री निजधाम के एक छिन्न को सुख कैसा है कि जब से ये माया पैदा भई तब से लेके महाप्रलय लो असंख्य जुबान करके वर्णन करे तो एक छिन्न के सुख को नहीं कह पावे। श्री परम धाम का एक क्षण का सुख, अगर परम धाम का हमें एक रेती का भी सुख प्राप्त हो जाए, चांदनी चौक की सुंदर शोभा, वहां पर रेती कैसी हीरा मोती मानिक की तरह बिखरी हुई है, उन एक रेती की शोभा कि उस रेती में कैसे पिया का नूरी स्वरूप समाया है, उन रेती के जो सुख हैं उसका एक कण भी हमको मिल जाए। तो जब से ये माया अपनी पैदा हुई तब से लेके महाप्रलय तक कितनी जुबान से हम वर्णन करें उसका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता। तो परम धाम का सुख ऐसा है कि वो शब्दों में तो आ ही नहीं सकता। अब वो धनी की मेहर की इस वाणी को शब्दों में लेकर आए। ता परम धाम का वर्णन इस माया में किनु विद नहीं हो सकता। ता परम धाम का वर्णन इस माया में किनु विदसु नहीं हो सकत है। श्री परम धाम का वर्णन इस माया में नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कहकर भी छोड़ देते कि वर्णन नहीं हो सकता तो रूहें अपनी सुरता कैसे परम धाम पहुंचाती। इसलिए श्री परिक्रमा ग्रंथ में श्री लालदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति में परम धाम के 25 पक्षों का लीला सहित वर्णन हुआ। लालदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति में कितनी सुंदर लीलाओं का वर्णन है, और परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के 25 पक्षों का, और हमारे जो ब्रह्म मुनि परमहंस महाराज हुए, युगलदास महाराज जी, जवाहरदास महाराज जी, उन्होंने भी कैसे एक एक गली एक एक कोने का वर्णन किया है। उस चशनी को सीख के वहां पे खुद को अनुभव करके अपनी सुरता को परम धाम लेके रूहें उन सुखों को प्राप्त करती हैं। परंतु श्री पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अपनी दुल्हन को जागृत करके निजधाम पहुंचाने के कारण हुक्म जोश द्वारा कोटांसा वर्णन करते हैं। वही बात हुई ना कि श्री पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, हमारे श्री जो प्राणनाथ जी हैं, अपने दुल्हन को जागृत करने के लिए, उन्हें निजधाम पहुंचाने के लिए हुक्म से, राजी के हुक्म से, जोश के द्वारा उसका कोटांश कुछ अंश वर्णन हुआ है। अब जैसे हम 28 स्तंभ की चौक की शोभा लेवें, ये वर्णन में आ गया कि 10 स्तंभ पूर्व में है, 10 पश्चिम में, 4 दाएं बाएं हैं, तो ये 28 स्तंभ का चौक हो गया। लेकिन इस चौक में हम अपनी सुरता को पहुंचाएं कि चारों तरफ घेर कर एक एक थंब की कितनी सुंदर शोभा होगी, एक एक थंब में कितना चित्रामन होगा, और उन एक एक थंब का विस्तार एक मंदिर के बराबर।
तो उस मुताबिक उनकी मेहराबें, उनमें नक्शकारी, चंद्रमा की सुंदर शोभा, तली गिलम सिंहासन कुर्सियां, और उन सिंहासन कुर्सियों पे आप पिया श्री राज श्यामा जी विराजते हैं वनों से आते जाते समय। तो उन समय उन 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा, कैसे एक तरफ देखते हैं तो धाम दरवाजा दिखाई देता हुआ, दो तरफ अपने को मंदिरों की हारे, आगे हवेलियों की शोभा। तो एक सुंदर मनोरम स्थान, रूह उसमें जितना जितना रंग भरती है धनी उतनी उतनी बरकत उसको देते हैं, उतने उतने सुख देते हैं। तो जो वर्णन हुआ है वो बहुत छोटा सा कोटांश सा, ऊपर दिल जुबा मोमिन के बैठ के आपे आप वर्णन करते हैं। कहते हैं ना, ऊपर दिल जुबा मोमिन के बैठ के, मोमिन के दिल पे जुबान पे खुद ही आप बैठते हैं, आपे आप वर्णन करते हैं, आपे आप शोभा को दिखाते हैं। सब करने कराने वाले आप शिराजी श्याम जी। जो प्राणी भेद रहित चरम दृष्टि से अज्ञानी है, सो सिर्फ मोमिन के देत है। ताथे सुख निजधाम को वर्णन परम धाम को एक धाम धनी ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अगर कोई इस रहस्य को नहीं समझे और अपने अहम में आ जाए कि हमने ये वर्णन किया है, तो वो उससे बढ़ के कोई अज्ञानी नहीं। क्योंकि निजधाम का वर्णन, निजधाम की को देखना, निजधाम को अनुभव करना एक धाम धनी कर सकते हैं, इस तुच्छ जीव की तो बात हो ही नहीं सकती। वो पिया की मेहर है। जैसे चौथी भौम निरत की हवेली में आ जाता है कि आपे बाजे आपे ही निरत करे, मतलब बाजे बजने वाले भी आप हैं, निरत करने वाले भी आप हैं, निरत कराने वाले भी आप हैं। तो यहाँ पर निजधाम का वर्णन, निजधाम के सुख धनी धाम ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। सुंदर साथ जी, कहीं भी अपने को प्लस करना हो, कुछ और बोलना हो तो प्लीज हैंड रेज करें। शोभा में कुछ और दिल में आ रहा हो। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जैसे यहाँ पर अभी आपने पढ़ा ना भी, जैसे जुबान मोमिन के बैठ के आपे आप वर्णन, अपने आप वर्णन करते हैं। फिर आगे आ रहा है, जो प्राणी भेद रहित और चर्म दृष्टि से अज्ञानी है। तो जरा इसका विस्तार थोड़ा सा करो। जो मुझे इसमें समझ में आ रहा है कि जो प्राणी भेद रहित यानी उस भेद को नहीं जानता और चरम दृष्टि से ही अज्ञानता से उसको देख रहा है और मोमिन के सिर पे दे देता है, कि जैसे अपने ऊपर ले लेता है, अहम ले लेता है। मुझे जो समझ में आ रहा है ना। हाँ, चरम दृष्टि से अज्ञानी आया ना, तो समझ नहीं आया मेरे को। हाँ, कि अपन अपने ऊपर ले ले कि मैंने वर्णन किया है, जबकि हम करने वाले कुछ नहीं है, करने कराने वाले आप शिवराज जी। मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है। सुनीता दी आप क्या यही अर्थ कहते है हो? दीदी। दीदी यही अर्थ है। यही है ना। हाँ हाँ, जिगना। जो मतलब अपनी मैं लेगा ना, मैं खुद ही की मैं ही कर रहा हूँ। चरण दृष्टि मतलब बाहर की जो दृष्टि से, अपनी मैं से कि मैं हाँ ही जी। कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। और भेद रहित मतलब प्राणी भेद रहित, कि जिसके अंदर कोई भेद ही ना हो। भेद रहित जैसे वो मोमिन अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं, लेकिन उनका बर्ताव कैसा है, जीवों से भी उससे बदतर। और सब मैं उसमें इतनी भरी हुई है कि जो कर रहे हैं मैं ही कर रहा हूँ। तो वो हाँ जी। कहते हैं राजी महाराज नहीं, राजी महाराज हर मोमिन के दिल में बैठ के स्वयं ही वर्णन कराते हैं। अपनी मैं जिसमें आ जाएगी वहां राज्य की बैठक नहीं होगी। यही इसका अर्थ। हाँ, जैसे ये ऊपर की लाइन अपन पढ़ते हैं ना, इसके ऊपर वाली, ऊपर दिल जुबा मोमिन के बैठ के आपे आप वर्णन करते हैं। फिर इसकी नीचे वाली लाइन लेवे तो यही अर्थ निकलता है, ताते सुख निज धाम को और वर्णन परम धाम को एक धाम दनी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। है ना, इसका ये हुआ। हाँ जिगना, कुछ कह रहे थे आप? हाँ प्रणाम। वो बोलती थी कि वो आप बोल रहे थे कि हम जब चितवनी में जाए तो वो एक एक थंब और एक एक गली, एक एक मेहराब, सबको देखे।
तो हम वही बोलना था कि वो एक थंब सिर्फ हम एक थंब जैसे ही न देखें, वो एक ही थंब में पूरा ब्रह्मांड का विस्तार समा एक जाता ही थंब में सब कुछ दिख जाएगा। अगर है। एक ही हम्म। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दौड़ते चले जा रहे हैं, अब मैं यहाँ पहुंची, अब मैं यहाँ पहुंची, ऐसे नहीं। जैसे अगर अपने को जब चितवन में बैठना है, जैसे अगर आज दिन भर, अगर पहले तो दिन भर वो शौर चलता रहे, 28 स्तंभ का चौक है, दिन भर 28 स्तंभ की शोभा अपने अंदर अंदर चितवन में चलती रहे, और जितना जितना हम उसमें रंग भर सकते हैं, क्योंकि रंग हम नहीं भरेंगे उस वक्त, जो शोभा दिखाएंगे धनी दिखाएंगे। और फिर जब चितवन में जाके वहां बैठ रहे हैं तो एक थंब पे भी नजर अटक जाती है ना, तो वहां से आप हिल ही नहीं सकते। उसी में इतनी शोभा दिखेगी, आप दूसरी जगह जाओगे कैसे, है ना। क्योंकि इस ब्रह्मांड के सारे दीदी, सूरज, हाँ चंद्र, तारागण इससे भी ज्यादा इस एक ही थंब में है। एक थंब में। इसीलिए और ये यहाँ के रंग महल के एक थंब में मंदिर का विस्तार है ना। दीदी ये वाले थंब भी पहल के रूप में आए हैं। हम्म। यहाँ पर 28 थंब के चौक में जो थंब आए हैं वो भी हाँ दीदी, ऐसा है कि पहलदार ही आए उसमें हैं जैसे। उन्होंने एक एक आपको उदाहरण दे दिया, पहलदार है। अब आप उसको ठीक। गोलाई में ले लो, पहलदार ले लो, रंग भरने हैं अपने को, एक जैसा क्यों ले रहे हो हर जगह। अच्छा। कहीं आपका दिल कर रहा है गोलाई में देखने का, तो धनी वहां पे गोलाई में दिखाएंगे, कहीं चौरस, कहीं वो एक शोभा बता दी कि एक सीधा सीधा थंब मत ले लो, उसमें कई तरह के रंग भरो, कि अपने सामने दीदी ऐसा एग्जैक्टली भी वो तो शोभा है है ना कि दीदी। हमने कोई मकान खरीदा है ना, हमने बहुत बड़ा बंगला खरीदा, लेकिन उसके अंदर रंग तो हम जाके भरेंगे ना। अभी जो हम चटनी सीख रहे हैं, वो दीवारें खड़ी हुई है, शोभा क्लियर हो रही है, उसके अंदर रंग तो हमने भरने हैं ना धनी की मेहर से। मतलब उस जगह बिल्कुल। जाके खड़े होंगे, धनी अपने आप लीलाएं दिखाते चले जाएंगे आपको। तो अपने को अब एक एक जगह खड़े होना है, और इस चीज यहाँ इस वाली शोभा में अपने को बहुत अच्छे से ये शोभा दिखाई देगी कि वो कैसे थंब अपने ही को लीलाओं में जाना है, चितवन में जाना है। वो थंब ही राज्य ही है, वो राज्य का दिल ही, हाँ राज्य ही खड़ी है। हाँ हम कोई देख हाँ, के हम वो थंब को भी वो बिल्कुल। हम जो रेती का एक डाले। कण है वो भी राजी खुद है। हाँ, तो और थंब को दीदी भी एक उस एक जला दे थंब तो में ये ही, है। उस एक थंब के अंदर ही राजी, श्यामा जी और रूहों के साथ कई लीलाएं हो सकती हैं उससे, थंब के अंदर ही। एक थंब के अंदर ही। हाँ, अनंत तरह की लीलाएं, जो रूह की अब इच्छा होएगी। चौथी भौम में हम आ जाएं, रंग महल की चौथी भौम में नीरद की लीला हो रही है ना। नीरद की लीला हो रही है, सामने जो दहलान है थंबों में, वहां लीला हो रही है। तो वहां थंब भी कैसे, थंब भी ऐसे लगेंगे ना जैसे घेर के रूहों ने अपने हाथों से हाथ बांधे, और वो भी एक थंब रूप में खड़े होके लीलाएं कर रही है। तो हर चीज को लीलाएं ऐसे कर, चेतनता से ले रहे हैं। वो थंब भी नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। हम्म। हाँ जी। फिर निजधाम कैसो है, सुंदर साथी सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको भी बोलना हो तो हैंड रेज कर देना प्लीज। फिर निजधाम कैसो है कि परात्पर अखंडानंद को एक अपरंपार महासमुंदर भरो है। नित्य वृंदावन विषय उस महासमुंदर की एक बूंद आन पड़ी है, और उस बूंद का वहां पर महासमुंदर हुआ है। फिर नृत्य वृंदावन के सुख समुंदर में से बूंद बीच गोलोक की आई, तहां उस बूंद का गोलोक में सुख समुंदर हुआ। इसी ब्रिज गोलोक से बूंद बीच बैकुंठ की आई, और बैकुंठ से बीच स्वर्ग की आई, फिर स्वर्ग के आई, फिर स्वर्ग से मृतलोक की आई। अब ये बता रही है कि निजधाम कैसो है, कि वहां पर बेशुमार अखंड सुख महासमुंदर भरे हैं। 8 सागर की हम बात करते हैं, एक एक मतलब 8 सागर, क्योंकि यहाँ के हिसाब से सागर ही सबसे बड़ा है, तो बता दिया गया कि ये सागर है। तो वहां पे बेशुमार महासमुंदर भरे हैं वहां के आनंद की। अब उन आनंद में से सिर्फ एक बूंद नित्य वृंदावन में आई। अब जब वो नित्य वृंदावन में आई तो उसका महासमुद्र हो गया, उस एक बूंद का महासमुद्र हो गया। अब वहां से एक बूंद गोलोक में आई, और वहां पर भी उसका सुख समुद्र हो गया। गोलोक से बैकुंठ, और बैकुंठ से स्वर्ग के, और स्वर्ग से फिर मृतलोक में आई है।
तो यहाँ भी हम उस एक बूंद का, बिंद में सिंध समाये रे साधो, एक चौपाई आती है ना दीदी, सुनीता दी। हाँ, बिंद बिंदे में में सिंधु सिंध समाये रे साधो। तो बिंद में यहाँ पर सिंधु भी अपनी समाये। वो एक बूंद मात्रा आई है, लेकिन ये कुलजम वाणी अपनी जितना जितना इस ब्रह्मवाणी में हम मंथन करते हैं, वैसे वैसे हम अनंत सुख पाते हैं। परम धाम की हम चर्चनी जो हम आज कर रहे हैं, आज से साल भर बाद, 2 महीने बाद, इस बैच के बाद, सोनू के बैच के बाद जब वापस करेंगे तो अगली बार और नए राज खुलेंगे। ये तो पल पल बढ़ती शोभा है, हम इसको कह ही नहीं सकते कि हमने संपूर्ण पा लिया, क्योंकि ब्रह्मवाणी है। और इन शोभा को पढ़ के मुझे सागर की कुछ चौपाइयां याद आई। ये ऊपर से नीचे है, सागर में नीचे से ऊपर बताते हैं कि यहाँ पर हमको ये शोभा बताई है कि परम धाम में जो अखंड सुख है, उसकी एक बूंद नृत्य वृंदावन में, नृत्य वृंदावन से गोलोक, से गोलोक से वैकुंठ, वैकुंठ से स्वर्ग, और स्वर्ग से मृतलोक में आई। तो हम शहूर करें कि वहां का कितना करोड़वें अंश का भी कितना करोड़वा अंश यहाँ पे उतरा है। अब सागर में भी कुछ चौपाइयां हैं कि किस तरह से अपने को अपनी सुरता लेकर चलनी है। नाम निशान इत झूठ है, तो भी तिन पर होत साबूत, जोत जूठी दीख नासूद की, अधिक है मलकूत। यद्यपि इस जगत की सभी प्रताप नाम झूठी हैं, फिर भी कुछ उपमा से पहचान होती है। नृत्य लोक में जो अपने को सूर्य, चंद्रमा, तारे, ज्योति दिखाई दे रही है, वैकुंठ में हम उस शहूर करें कि ज्योति उससे कई गुना अधिक होगी वैकुंठ में। सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खावन जबरूत, सो रोशनी नमूना देख के पीछे देखो अर्श लाहोत। अब अक्षरधाम के अक्षरधाम पल भर में ही कई करोड़ों वैकुंठ उत्पन्न कर देते हैं और लय कर देते हैं। तो आप पृथ्वी लोक और वैकुंठ लोक की ज्योति को देखकर परम धाम की उस नूरी ज्योति को महसूस कीजिए। इनविद शऊर जो कीजिए, कछु तब आवे रू लज्जत, और भांत निमूना ना बने ए तो अर्श अजीम खिलवत। क्या होता है, यहाँ की उपमा जरूरी होती है। अब जैसे फूल बाग है, अब फूल बाग में सुरता लगानी है तो हमें यहाँ के फूल एक बार तो नजरों में लाने होंगे, फिर हम शऊर करेंगे कि यहाँ पे ऐसे फूल हैं तो स्वर्ग में कैसे होंगे, वैकुंठ में कैसे होंगे, अक्षरधाम में, फिर वो परम धाम में वो फूल क्या है, वो राज्य का खुद का स्वरूप है। इनमें शऊर करेंगे तो हमें कुछ लज्जत आएगी, है ना। तो इन पैराग्राफ को पढ़ के मेरे को ये चौपाइयां याद आई तो वो निकाली मैंने। सो इस, हाँ जी, हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बात कुछ नहीं, लेकिन आपने कहा ना जो मन में आए बोलिए, है हाँ ना। जी, हाँ तो जरूर। हाँ, नहीं, तभी मजा जस्ट आएगा ना, सब पार्टिसिपेट हाँ करेंगे। जस्ट कंटिन्यू कर रही हूँ आपकी बात को ही। अभी आपने हम्म, फूलबाग की बात करी ना, तो मैंने आज ही पढ़ा था फूलबाग नूरबाग का परिक्रमा ग्रंथ में। तो मुझे वो लाइन याद आ गई। तो हाँ उसमें जी। लिखा राज जी ने कि वो जो नूरबाग के फूल है उनके नूरों का वर्णन कर रहे थे। कहते वो फूल जो नूरबाग के हैं कि एक फूल में इतनी ज्योति, इतना नूर है, लगता ही नहीं कि ये फूल है, लगता है कि राजी महाराज ने पता नहीं करोड़ों सूर्य उगा दिए। क्लियर लिखा है, जानो सूर उग आए, चौपाई में है, जानो सूर उग आए, लगता है जैसे सूरज ही उग गए हैं, ये नहीं हाँ लगता जी। कि ये फूल उगे हुए हैं। बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन है। आपने फूलबाग बोला तो मुझे याद आ गया। हाँ जी, हाँ। नहीं, तभी अच्छा लगेगा कि अभी ना कल से अपन ले भी लेंगे कि इससे अगले 2 पेज तो सब पढ़ के आएंगे तो अच्छे से शोर और हो पाएगा। मुझे जब आपने शुरू करा ना तभी मेरे मन में आया कि मैं तो कल से पढ़ के बैठूंगी। हाँ पढ़ के जी। आएंगे दीदी ज्यादा अच्छा आपने लगेगा शुरू ना। कहाँ से किया? शुरू से किया शुरू अर्थ से ही ग्रंथ प्रारंभ। शुरू से तो करा नहीं, है। वहां से तो मैंने पूरा देखा, मैं पढ़ के मतलब मुझे मिला नहीं, मैं इसलिए पूछ जी, रही हूँ। पहले तो मैंने बीतक बताई है 2-3 ग्रंथों से निकाल के। अच्छा, वही मैं पूछ रही हूँ, वही हाँ, ठीक है, पहले तो बिल्कुल सही। बीतक बताई ना उनकी, कि अपन युगलदास हम्म, माझी का शुरू कर रहे हैं तो उनकी जीवनी भी देख लें, थोड़ा सा वो बताया था। हाँ जी, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं अपन। यहाँ तक हो गया कि आई फिर स्वर्ग से मृतलोक के आई है, सो इस सुख को राजा पाशाह शहंशाही सुख बतावत है। जो ये सुख है इसको राजा पाशाह शहंशाही सुख बताते हैं।
क्योंकि इस संसार में जो सबसे ज्यादा सुख है राजा के हैं, पातशाह के हैं, शहंशाह के हैं, तो उपमा देनी है तो यही उपमा देंगे। महापद करके जानत है। तो हे श्री मोमिन जी, श्री निर्धाम के सुख के आगे 14 भवन की पातशाही के सुख कैसे हैं। पहले इन्होंने बता दिया कि उस सुख को हम एक उपमा देते हैं कि पातशाह, शहंशाह और महापद। अब आगे बता रहे हैं कि हे मोमिनो सुनो, कि जो अपने परम धाम के सुख हैं उसके सामने 14 तबक की भी अपने को, ये पूरे ब्रह्मांड का भी कोई एक पातशाह बन जाए ना, पूरे अपने जैसे पूरे भारत, इंडिया, पूरे विश्व का भी एक राजा बन जाए, तो उसका सुख भी कैसे है निर्धाम के सुख के आगे, जैसे काग, विष्टा, सुक्री, विष्टा, महाअग्नि, महानरक। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि हाँ ये शहंशाह है, ये राजा है, इसका सुख सबसे बड़ा है। लेकिन परम धाम के सुख के आगे 14 भवन की पातशाही कैसी है, जैसे काग यानी कौवा, विष्टा होती है ना कि उसकी जो विष्ट होती है, सुक्री, विष्टा, महाअग्नि, महानरक, मतलब कौवे, कौवे की जो वीट होती है, मतलब वो वीट इस होती तरह के उदाहरण दे रहे हैं, सुक्री, महाअग्नि, महानरक, कि वो सुख ऐसा है उस सुख के सामने। श्री श्याम श्यामा जी सात जी सुंदर कैसे हैं, जेतिक इस ब्रह्मांड रेणुका है। एतिक यूसुफ की और रति, रंभा, उर्वशी, कामदेव की, सती, सावित्री, लक्ष्मी नारायण की सुंदरता इकट्ठी कीजिए तो कैसे है, जैसे सूर्य के आगे तारागण। अब श्री श्याम श्यामा जी और साथ जी, राजी, श्यामा जी और हम सुंदर साथ, हमारी सुंदरता कैसी है, हमारा नूर कैसा है, तो इस ब्रह्मांड की जितनी रेणुकाएं हैं, जितनी रति, रंभा, उर्वशी जो इनकी बात आती है, कामदेव की, सती, सावित्री, लक्ष्मी नारायण, इन सब की भी सुंदरता को इकट्ठी कर ले तो ऐसे लगेगा सूर्य के आगे तारा, साक्षात चंद्रमा के आगे चित्रामन को चंद्रमा, साक्षात चंद्रमा के आगे जैसे चित्रामन का चंद्रमा ऐसे है। जैसे बैकुंठ नाथ की सुंदरताई के आगे अनंत कोटि ब्रह्मांड के 14 भवन में जेतिक रेणुका। एक सेकंड, है ना, इस लाइन को वापिस से पढ़ते हैं। जैसे वैकुंठ नाथ की सुंदरताई के आगे, वैकुंठ नाथ की अपन सुंदरता लेवे, उसके सामने ब्रह्मांड के जो 14 भवन में जो रेती है, इस तरह से वो उपमा लगाई जाएगी। जो एतेक सूर्य, चंद्रमा, बिजली इकट्ठी रोशनी देवे तो पूर्ण ब्रह्म के एक नख के तेज के आगे ऐसे ढप जाते हैं। इतने कई बेशुमार सूर्य, चंद्रमा, बिजली इकट्ठी होके भी रोशनी देवे तो पूर्ण ब्रह्म के एक नख के तेज के आगे वो ढप जाएंगे। इन्हीं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जमाल रोशनी से 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 4 अंतस्करण, अनंत प्रकृति, महल, मंदिर, वन, बगीचे, पशु पक्षी, अनंत कोट विद की जोगबाई रोशन है। सो सब इसी जमाल की रोशनी से है। अब परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, जो सब सुंदर सा है, वो सब श्री राजी की रोशनी से। तो इसमें बता दिया 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 4 अंतस्करण, अनंत प्रकृति, महल, मंदिर, वन, बगीचे, पशु पंक्षी, अनंत कोट विद की जो जोगबाई रोशन है, सो सब इस जमाल रोशनी के हैं। वहां पे तो देखा जाए कोई 5 तत्व, कोई 5 तन्मात्रा नहीं है, लेकिन एक कहने का भाव है क्योंकि वहां तो शिव राज्य का नूर है, तो वहां के महल, मंदिर, वन, पशु पंखी, अनंत कोटबाई, जो भी जोगबाई है, वो सिर्फ राज्य महाराज के नूर का ही व्यक्त स्वरूप है। श्री परम धाम कैसो है, केवल आनंद ही की मूर्ति है। और जमीन कैसी है कि रंग भवन से 8 दिशा अपरंपार बेशुमार है, लामुनता है, वे किनार है। परम धाम कैसा है कि वहां पर आनंद ही आनंद, बेशुमार आनंद ही आनंद। और जिमी कैसी है, रंग महल की 8 दिशाओं में बेशुमार जिमी है,
वाणी में वर्णन आता है कि थाल की तरह बिल्कुल समतल, कोई ऊंची नीची नहीं, मतलब रंग महल से लेके अपने जिमी तक, 8 सागर 8 जिमी तक जो अपनी जो जिमी है वो एक लेवल की है, ऊंची नीची नहीं है, बिल्कुल एक थाल की तरह समतल, और उसका कोई किनारा नहीं है, बेशुमार जिमी है। जो कर ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना, यूं कर महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना होता है ना, ऐसे परम धाम के सामने ये ब्रह्मांड है। इन विधि से श्री परम धाम के आगे महाइंड है। हाँ जी दी, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं बस इसी को समझ रही थी, हाँ जी, है ना। मतलब हाँ हम जी, वाणी में सुनीता बार दी बार थोड़ा सा पढ़ते हैं ना कि इसमें परम धाम, हाँ परम जी, धाम बेशुमार है, बेशुमार है। उस बेशुमारी का ही इस लाइन में वर्णन करा, इतना बेशुमार है कि अगर 14 लोगों का भी ब्रह्मांड ले ले तो वो एक खसखस के दाने जैसा खसखस है। के दाने जितना है। हाँ, हाँ 14 जी, लोगों का ब्रह्मांड पूरा ले ले तब भी वो एक पूरा खसखस दिन के दाने एक जैसा है, खसखस परम के धाम दाने जैसा। जितना। तभी तो वर्णन में आता है, स्वर्णा आंटी के साथ एक बार बात हो रही थी कि जो चारों कोनों के चौबच्चे हैं ना, उन एक चौबच्चे में पूरा ब्रह्मांड समा जाए। 16 हाथ के जो चौबच्चे हैं, उस एक चौबच्चे में 16 मतलब पूरा ब्रह्मांड समा जाए, ये विस्तार है ना। आज वो यही बार तक बार, करते हैं। इन हाँ विद ठीक से है। श्री परम धाम के आगे महाइंद है। एक बार जयकारा बुला लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, प्यारे की सतगुरु महाराज की जय।